अक्सर एक बड़ा ही अजीब सा सवाल दिमाग में आता है ना? कुछ लोग बिल्कुल चिड़िया की तरह थोड़ा सा खाते हैं, फिर भी उनका वजन बढ़ता जाता है। और दूसरी तरफ कुछ लोग दबा के खाते हैं, फिर भी बिल्कुल फिट और दुबले पतले रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? ये कोई जादू टोना नहीं है। ये दरअसल वेट मैनेजमेंट और एनर्जी बैलेंस का डेली लाइफ का एक ऐसा पैराडॉक्स है जो हम सबको अक्सर कंफ्यूज कर देता है। लेकिन इसके पीछे हमारे खुद के शरीर का एक बेहद दिलचस्प साइंस काम कर रहा है। तो चलिए सीधे इसके अंदर डाइव करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ह्यूमन बॉडी के एनर्जी सिस्टम की इस शानदार मैकेनिक्स को समझने वाले हैं। हम उस मास्टर सिस्टम को डिकोड करेंगे जो ये डिसाइड करता है कि जो खाना हम खा रहे हैं वो एनर्जी में बदलेगा या सीधा चर्बी बनेगा। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आइए मानव शरीर को एक दुकान की तरह देखते हैं। एक ऐसी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था जो दिन रात हमारे अंदर लगातार चल रही है। देखिए, ये दुकान मुख्य रूप से दो अलग अलग ऑपरेशंस पर चलती है। लेफ्ट साइड में है कैटाबॉलिज्म। इसका सीधा सा मतलब है पुराना सामान बेचना। जैसे जब खाना कम मिलता है या फास्टिंग का वक्त होता है तो बॉडी जिंदा रहने के लिए जमा की हुई चर्बी यानी फैट को तोड़कर एनर्जी बनाती है। और राइट साइड में है एनाबॉलिज्म, यानी नया सामान खरीदना। जब बॉडी को बढ़िया खाना मिलता है तो वो उस एनर्जी को इस्तेमाल करके नई मसल्स बनाती है और डैमेज रिपेयर करती है। ये बहुत ही सिंपल है, या तो पुरानी चीजों को तोड़कर एनर्जी बनाना या फिर नई चीजों को बिल्ड करना। और यहीं पर एंट्री होती है मेटाबॉलिज्म की। हम सब ने ये वर्ड बहुत सुना है, पर दरअसल मेटाबॉलिज्म इन दोनों कामों यानी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का एक कंबाइंड मास्टर सिस्टम है। ये कोई एक सिंगल पुर्जा नहीं है, बल्कि बॉडी की एनर्जी इकोनॉमी को चलाने के लिए लगातार इन दोनों मोड्स के बीच स्विच करने का पूरा मैकेनिज्म है। तो एक हेल्दी बॉडी कैसी होती है? उसकी सबसे बड़ी खासियत होती है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी लचीलापन। एक हेल्दी मेटाबॉलिज्म बिल्कुल सीमलेसली काम करता है। जरूरत पड़ने पर वो तुरंत फैट बर्न करता है और न्यूट्रिशन मिलने पर तुरंत मसल्स बिल्ड करता है, बिना किसी रुकावट के। शरीर की जरूरत के हिसाब से ये परफेक्ट टाइमिंग के साथ अपना मोड बदलता रहता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इस इंजन की ट्यूनिंग खराब होने लगती है। आइए देखते हैं कि जब यह सिस्टम माल फंक्शन करता है तो आखिर अंदर क्या गड़बड़ होती है। इससे एक कार की तरह सोचिए। पेट्रोल बढ़िया है, इंजन भी है, पर ट्यूनिंग ऐसी बिगड़ी हुई है कि गाड़ी चल ही नहीं रही। जब मेटाबॉलिज्म की ट्यूनिंग बिगड़ती है तो तीन चीजें होती हैं। पहला, सिस्टम पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। दूसरा, ये एक स्टोर मोड में जाकर अटक जाता है। और तीसरा, शरीर अपना लचीलापन पूरी तरह खो देता है। सिस्टम भूल ही जाता है कि उसे बर्न और स्टोर के बीच में एफिशिएंटली स्विच कैसे करना है। ऐसे में होता क्या है? एक खराब सिस्टम हर सिचुएशन में गलत रिएक्ट करता है। अगर गलती से थोड़ा सा भी ज्यादा खा लिया तो सिस्टम पहले से ही स्टोर मोड में अटका हुआ है, इसलिए वो तुरंत फैट बढ़ाने लगता है। और अगर सोचा कि कम खाकर वजन घटा लें तो बॉडी फैट बर्न कर ही नहीं पाती, जिससे भयंकर कमजोरी, चक्कर आना और लो एनर्जी जैसी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। ये एक ऐसा ट्रैप है जहां दोनों ही तरफ से सिर्फ नुकसान है। इसके कुछ बहुत ही क्लियर वार्निंग साइंस होते हैं जो बताते हैं कि अंदर एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम फेल हो रहा है। जैसे कम खाने के बावजूद वजन बढ़ना, हर वक्त थकान महसूस होना, दिमाग में एक अजीब सा धुंधलापन या ब्रेन फॉग रहना, डाइजेशन स्लो हो जाना, बार बार मीठा या कुछ खाने की एक्सट्रीम क्रेविंग होना, फास्टिंग को बिल्कुल न झेल पाना और अचानक से एनर्जी का बिल्कुल ड्रॉप हो जाना। ये सब इस बात के ठोस सबूत हैं कि इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा है। अब सवाल उठता है कि ये शानदार इंजन आखिर खराब क्यों होता है? इसके मुख्य कारण हमारे डेली लाइफस्टाइल में ही छिपे हैं। लगातार जंक फूड खाना, नींद पूरी न होना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, फिजिकल एक्टिविटी का ना के बराबर होना और हर वक्त कुछ न कुछ चबाते रहना। ये सारी आदतें मिलकर शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करती हैं और उस डेलिकेट मेटाबॉलिक ट्यूनिंग को पूरी तरह से बर्बाद कर देती हैं। तो इस सब का नतीजा क्या निकलता है? यहां आती है तीसरी और सबसे जरूरी बात कि आखिर सिंपल डाइट प्लान्स अक्सर फेल क्यों हो जाते हैं। अक्सर हमें लगता है कि कम खाएंगे तो अपने आप पतले हो जाएंगे, पर असल में जब एक कमजोर मेटाबॉलिज्म के साथ खाना कम किया जाता है तो बॉडी पैनिक कर जाती है। उसे लगता है कि कोई इमरजेंसी है, भूखमरी आ गई है। तो जिंदा रहने के लिए वो कैलोरीज को बचाकर रखने लगती है और फैट को कसकर होल्ड कर लेती है। इसीलिए लोग महीनों तक स्ट्रिक्ट डाइट करते हैं पर उनका फैट इंच भर भी कम नहीं होता।
और दूसरी तरफ अगर ऐसे कमज़ोर मेटाबॉलिज्म में खाना ज़्यादा खा लिया जाए तो सिस्टम पूरी तरह ओवरलोड हो जाता है। क्योंकि इंजन वीक है, वो उस एक्स्ट्रा खाने को पचा नहीं पाता और एनर्जी बनाने की बजाय बॉडी में कचरा और टॉक्सिन्स इकट्ठा होने लगते हैं। इसे एक चूल्हे की आग से रिलेट करके सोचिए। अगर चूल्हे की आग ही बहुत कमज़ोर है और हम उसमें थोड़ी सी लकड़ी डालेंगे तो वो जलेगी नहीं, और अगर बहुत सारी लकड़ी एक साथ भर देंगे तो आग पूरी तरह बुझ जाएगी और हर तरफ सिर्फ धुआं भर जाएगा। वीक मेटाबॉलिज्म की सिचुएशन भी बिल्कुल यही है। न तो भूखा रहना काम आएगा और न ही ज़्यादा खाना ठूसना। और बॉडी के अंदर इस धुएं का मतलब क्या है? ये धुआं गैस, एसिडिटी, पेट में भारीपन, इन्फ्लेमेशन यानी सूजन और लगातार रहने वाली थकान के रूप में बाहर आता है। ये एक साफ संकेत है कि खाना एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा, बल्कि अंदर ही अंदर कचरा बन रहा है। इसीलिए अल्टीमेट गोल सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज कम करना नहीं होना चाहिए। गोल होना चाहिए एक हेल्दी मेटाबॉलिज्म की ताकत को वापस लाना। एक ऐसा सिस्टम जो डिमांड आने पर फैट बर्न करे, इफेक्टिवली शरीर का निर्माण करे, खाने को पूरी तरह पचा ले और दिन भर एनर्जी को एकदम स्टेबल रखे। असली सेहत यही है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे क्रूशियल टेकअवे ये है कि सिर्फ कम या ज्यादा खाना कोई सोल्यूशन नहीं है। सबसे पहले उस मेटाबॉलिज्म की आग का मजबूत होना जरूरी है। शरीर का सही एनर्जी मैनेजमेंट सिंपल कैलोरी काउंटिंग से कहीं ज्यादा बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस सब के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या शरीर का इंजन परफेक्टली ट्यून्ड और फ्लेक्सिबल है, या फिर वो सिर्फ पैनिक मोड और बिना पचे हुए खाने के धुएं पर घिसट रहा है? ये डेफिनेटली एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको ध्यान देना चाहिए और अपने मेटाबॉलिक हेल्थ को समझना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।